महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या बातें हुई, इस सब की डिटेल्स आउट हो चुकी हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप चैट लीक हो चुका है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच का। अब उनके बीच में क्या बातें हुई है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार महेश भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है। अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के कई पुराने वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हाल फिलहाल में व्हाट्सएप चैट जो है वो रिवील हुई है। वो भी किस तारीख की? 8 जून की। जी हाँ, 8 जून वो तारीख है जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी। अब इस डेट की स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रही हैं, जहां पर अगर आप देख सकते हैं तो महेश भट्ट और रिया जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे ये बात तो डेफिनेटली साफ हो चुकी है कि महेश भट्ट वाज द वन जिनसे बात करके रिया ये डिसीजन ले पाई। क्योंकि रिया इस तरीके से लिख रही है कि थैंक यू फॉर बीइंग माय गाइड, और आप हमेशा वहां रहे जब भी मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए थी, यू वर ऑलवेज देयर, और इस तरह की बातें। साथ ही साथ महेश भट्ट को रिया ने यह भी लिखा है कि आपसे बात करने के बाद, जो लास्ट कॉल आपके साथ था उसके बाद मुझे हिम्मत मिल पाई ऐसा करने की। साथ ही साथ ये भी लिखा है महेश भट्ट की तरफ से, ये भी लिखा गया है कि अब वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब जो तुमने फैसला ले लिया है उस पर अडिग रहना। इस तरह की बातें महेश भट्ट भी कर रहे हैं। सो इन दोनों की व्हाट्सएप चैट्स अगर आप लगातार पढ़ें तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि रिया चक्रवर्ती जो कह रही हैं कि मैंने कोई सजेशन नहीं लिया है कभी भी महेश भट्ट साहब से, और महेश भट्ट साहब इस बात को कह रहे हैं कि मैंने कभी भी कोई सजेशन नहीं दिया है। सो ये बातें डेफिनेटली 1000% इनकरेक्ट प्रूव हो रही हैं इन चैट से। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, काफी करीबी रिलेशन नजर आ रहा है इन दोनों का ही। मैं आपको बता दूं, जलेबी फिल्म जो आई थी वो 2018 में आई थी। 2019 के या तो स्टार्ट में आई थी, लेकिन 1.5-2 साल बाद भी अगर आपके इतने अच्छी तरीके से बातचीत हो रही है और आप महेश भट्ट साहब को अपना गाइड मान रही हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनल बट पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है। उसके अलावा बिल्कुल कम्युनिकेशन ना होने की भी जो थ्योरी है वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप लोग एज ए व्यूअर मुझे बताइए कि आपका इन चीज़ों पर क्या कुछ राय है।